मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रेम का स्वरूप होता है प्रेमी को सुख प्रदान करना, और स्वार्थ का स्वरूप होता है अपने को सुख लेना। अगर आपको पता चले कि आपका स्वार्थ मेरे से बनने वाला नहीं, आप कल नहीं आएंगे, लेकिन यदि आपको प्रेम है तो आपको मुझे से क्या लेना देना, वो जाने उनका कर्म जाने। मैं तो उनकी भेष और उनकी साधुता और उनकी वाणी सुन करके मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं उनका आदर करती हूँ, मैं करती ही रहूंगी। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का तात्पर्य होता है अपनी भावना का निरंतर बढ़ोत्तर स्वरूप प्रकट करना। एक बार ऐसा हुआ, हम लौकिक उदाहरण में देते हैं कि लैला जी मजनू जी को बहुत चाहती थी, तो मजनू के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था कि कहीं भी मेरे राज्य में कहीं भी वो खड़े हो, कुछ भी चाहे सब उनको दे दिया जाए, जो चाहे। ये जब अन्य लोगों ने सुना तो सब मजनू का नाटक करने लगे, तो मिठाई की दुकानों से मिठाई ले रहे, दूध ले रहे, वस्तु ले रहे। अब अन्य लोगों ने जाके शिकायत की कि आपका ऐलान सुना और उसके मानने के कारण हम लोग सब बर्बाद हो रहे हैं। सैकड़ों मजनू तैयार हो चुके हैं, जो चाहता है वो सब वस्तु ले जाता है, आपका आदेश लिए हम दे देते हैं। असली मजनू पहचानना मुश्किल है, उनका कल पता चल जाएगा, सबको हम दिखा देंगे कि असली मजनू कौन है। कल उन्होंने ऐलान किया कि लैला मजनू से अमुक स्थान पर मिलना चाहती है। भीड़ लग गया मजनू का, उन्होंने चाकू निकाली और एक कटोरा निकाला और कहा मैं अपने मजनू से कहती हूँ मुझे एक कटोरा खून चाहिए। अब जो रबड़ी रसगुल्ला वाले मजनू थे ना, उनके पैर पीछे खसकने लगे, और जो असली मजनू था ना, वो आगे दौड़ के ऐसे जैसे कोई उपहार लेता है, ऐसे उसने चाकू पकड़ी और दे ही ऐसे किया तो उनका ये हमारा असली मजनू। इसको ये रबड़ी रसगुल्ला वाला है। असली प्रेमी की पहचान तो प्रतिकूलता पे होती है। अर्जुन को यही दिखाने के लिए मूरत ध्वज के पास ले गए। मूरत ध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चीरा। सुना है कभी कथा? मूरत ध्वज की कथा नहीं सुनी? अर्जुन जब अभिमन्यु जी पधारे युद्ध क्षेत्र, ये तो सुना होगा, अभिमन्यु जी मारे गए। अर्जुन ने बहुत विलाप किया, बहुत दुखी है। भगवान समझाते थे लेकिन फिर भी जयद्रथ को मारा जब, तब कुछ जाके उनको शांति हुई, लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी रो देते थे। तो भगवान कहते थे देखो अभिमन्यु तुम्हारा पुत्र ही केवल नहीं है, मेरा भांजा भी है, मेरी बहन का लड़का, सुभद्रा जी का लड़का। बोले आपको इतना क्लेश नहीं करना चाहिए, आप ज्ञानी भी हो और वीर भी हो, कोई अधोगति को थोड़ी प्राप्त हुई, तो वीर गति में मारे गए इसलिए प्रशंसा नहीं हुई है। फिर जब एक बार ये विश्व विजय कर रहे थे तो मूरत ध्वज के राज में परास्त हो गए, हार गए। उन्होंने भगवान से कहा ऐसी मेरे में भक्ति में क्या कमी है कि आपका वरद हस्त होने पर भी मैं हार गया और मूरत ध्वज की भक्ति श्रेष्ठ हो गई। उनका हाँ, उनकी भक्ति आपसे श्रेष्ठ है। उनका मैं कैसे मानूं, आप हमारे साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बैठते हैं, उन मेरे जैसा आपके नजदीक और कौन, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। मेरे लिए रथ आका मेरा मित्रवत व्यवहार है और हंसी मजाक, खाना पीना, सोना जागना सब कुछ आपके साथ होता है। आप मेरे से आपका भक्त कैसे बड़ा? बोले चलो दिखाते हैं। गए साधु भगवान के रूप में नहीं गए, जबकि अर्जुन के सामने तो भगवान के रूप में रहते हैं। साधु के रूप में गए और अर्जुन को सिंह बनाया। बोले चलो तुम्हें दिखाते हैं मेरे भक्ति की कितनी महिमा है। गए, आवाज लगाए राधे श्याम। संतों को जो भगवान को मानता है निश्चित संतों को मानता होगा, जिसकी संतों पर श्रद्धा निश्चित भगवान पर उसे प्रेम हो जाता है। उन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, ये सिंह बहुत भूखा है, इसको भोजन चाहिए। उनका बस कुछ मिनट रुको, हम अभी कसाई वाड़े से मांस मंगा देते हैं, क्योंकि हम लोग तो वैष्णव हैं। उनका ये सिंह कसाई वाड़े का मांस नहीं खाएगा, ये ताजा मांस पाएगा। कहाँ से लाए तुम? आप आदेश की। वो संत रूप में है भगवान। उनका आप अपने पुत्र को इसे खवा दीजिए जैसे आप किया, कहीं उर्फ नहीं किया। एक ही लड़का और वो राजा थे, राजा के बाद उसका अधिकार था। उनका ऐसे नहीं पवाना, यहाँ सामने ला के खड़ा करो, एक तरफ मारेगी उसकी, एक तरफ तुम रहोगे, और आरे से चीरो, चीर कर मेरे सामने गिरा, फिर इसको सिंह उतारो। ये बहुत प्रसिद्ध कथा मूरत ध्वज की, आप लोगों ने भले सुनी हो। मूरत भक्ति में मूरत ध्वज की बहुत बड़ी कथा प्रसिद्ध है। ऐसा ही किया, ये नहीं कि केवल पर ऐसा ही किया, और शर्त थी एक आंसू भी नहीं गिरेंगे। ऐसा जब कर डाला तो कहा प्रभु ने आवाज लगाई मूरत ध्वज की बालक की, वो दौड़ता हुआ दूर से चला। प्रभु तो सृष्टि उत्पन्न करते, उनके लिए क्या खेल, तो तुरंत आ गया।
अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन से कहा, देखा तुम्हारा लड़का वीर गति में मारा गया था, मेरे समझाने पर भी तुम्हारे होश ठिकाने नहीं रहे थे और बार बार व्याकुल हो रहे थे, अपने हाथ से काट दिया है, जबकि मैं भगवान रूप से नहीं प्रकट था, साधु रूप से था, अपने हाथ से काट दिया। इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति का तात्पर्य थोड़ी होता है कि स्वार्थ की पूर्ति, ये मतलब चरम सीमा की भक्ति है। ये मतलब इसके बाद फिर और कुछ, इस भक्ति से भगवान बस में हो जाते हैं। तो अपने लोग जो सोचते हैं कि अनुकूलता में भक्ति होती है, वो भक्ति नहीं होती, वो स्वार्थ होता है। जैसे लोग जाते हैं, बिहारी जी हमारा अमुक काम बन जाए तो मैं आपको भोग लगा दूंगा, अमुक सेवा कर। भूखों मर रहे हैं क्या बिहारी जी? सोचो, बिहारी जी तुम्हारे नौकर है क्या? मालिक से नौकर ये कहे कि आप हमारा ये काम कर दो, मैं आपको 50,000